डर टीवी प्रेजेंटिंग साइको डेंटिस्ट। वो रात भी इंस्पेक्टर विक्रम के लिए बुरे सपने जैसी ही थी जब वो एक लड़की के मर्डर की छानबीन करने एक घर में पहुंचा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। घर के हॉल में लड़की के माता पिता चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। विक्रम की नजरें उन्हें घूरती हुई उस कमरे की तरफ गईं जहां से खून की धार बहती हुई बाहर तक आई थी। वो कमरे की तरफ गया, तभी अंदर देखकर उसकी जैसे सांसें ही रुक गईं। उसने देखा कि जमीन पर खून से लथपथ एक लड़की का कटा हुआ सिर पड़ा था। उसके धड़ के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। उसका मुंह खुला हुआ था। कातिल ने उसके पूरे दांतों को निकालकर बड़ी बेरहमी से उसके चेहरे पर कीलों की तरह ठोक दिया था। इतनी बेरहम मौत देखकर तो विक्रम जैसे कड़क पुलिस वाले की भी रूह कांप उठी। जब विक्रम ने लड़की के मां बाप से बात की तो उन्होंने बताया कि वो किसी पार्टी में गए हुए थे जब ये घटना हुई। इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं था। विक्रम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद विक्रम घर तो आ गया, पर उस भयानक मौत के सपने ने उसे सोने नहीं दिया। फिर अगले कुछ हफ्तों में ऐसी ही 4 और बेरहम हत्याएं हुई, पर इंस्पेक्टर विक्रम को अब तक कातिल के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन एक बात तो साफ थी कि मरने वाली सारी लड़कियों की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। इस बात ने विक्रम की परेशानी और बढ़ा दी थी, क्योंकि उसकी भी 18 साल की एक बेटी थी जो विक्रम के ड्यूटी आने के बाद घर पर अकेली ही रहती थी। विक्रम अपनी केबिन में बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसे उसकी बेटी नित्या का फोन आया। फोन पर नित्या ने कहा कि उसे आज डेंटिस्ट के पास जाना है, तो विक्रम ने नित्या को डेंटिस्ट के पास जाने की इजाजत दे दी और अपने काम में बिजी हो गया। शाम के कुछ 5 बजे थे। नित्या डेंटिस्ट के क्लिनिक पर पहुंची, पर वो क्लिनिक शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर था। उसकी दीवारें पुराने खंडहर की तरह लग रही थीं। ये देख नित्या को हैरानी हुई, पर उस शहर में 2 से 3 ही डेंटल क्लिनिक्स थे जिनमें नित्या को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। इसलिए उसे शहर से थोड़ी दूर इस क्लिनिक में आना पड़ा। नित्या दरवाजे से अंदर गई। अंदर कोई भी नहीं था। हॉल में हल्का सा अंधेरा था। एक तरफ सामान बिखरा पड़ा था और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। नित्या डॉक्टर को आवाज लगाती हुई एक कमरे की तरफ जाने लगी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वो जब उस कमरे में पहुंची तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। वहां बस एक पुरानी सी डेंटल चेयर और कुछ डेंटल टूल्स रखे हुए थे। वहां किसी को ना पाकर नित्या वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी उसे दरवाजे से कोई अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख नित्या घबरा गई। उफ, ये क्या देखकर नित्या इतना डर गई। क्या ये वही साइको किलर है? क्या विक्रम अपनी बेटी को बचा पाएगा इस साइको किलर से? जानने के लिए वेट करें पार्ट 2 का। दोस्तों, हमारा टारगेट है 500 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर्स। बहुत ज्यादा नहीं है ये। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें ये लाइक्स और सब्सक्राइबर्स पाने में मदद करें। बाकी डरते रहें डर टीवी पर।